नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज स्टेट पर। मैं हूं आपके साथ आदर्श तिवारी। लोकसभा चुनाव को लेकर अलग अलग सियासी दलों के अपने अपने दावे हैं, लेकिन आज की युवा पीढ़ी सियासत के वादों और दावों के बीच क्या सोच रही है, इसे लेकर हमारे सहयोगी विनोद शर्मा ने ग्वालियर में छात्रों के साथ चुनावी चर्चा की। जो कांग्रेस है वो इतना कुछ खास कर नहीं रही है। आज के टाइम पे राजनीति में एक जो सोच की जरूरत है, उसके युवा सोच की जरूरत है, क्योंकि अब ओपोजिशन है ही नहीं कोई इतनी अच्छी जो नरेंद्र मोदी को हटाए। कोई नहीं सोच रहा छात्रों के बारे में। तो बेरोजगारी बढ़ रही है, लोगों के लिए जॉब नहीं निकाल रहे हैं इतनी ज़्यादा। हम मोस्टली रिलीजियस प्लेटफॉर्म्स पे लड़ते हैं, जो नहीं होना चाहिए। नौकरी देने की बात तो सर छोड़िए, लेकिन अब कोई राजनीति छात्रों के लिए बात करने को लिए कोई तैयार नहीं है। पूरे देश में लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है और लोकसभा का चुनाव जब हो रहा है तो मध्य प्रदेश में भी इस चुनाव को लेकर तैयारियां चल रही हैं, चर्चा चल रही हैं। लोग सोच रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाली सरकार किसकी होगी और सरकार जब होगी तो युवाओं के लिए क्या होगा। क्योंकि मैं इस समय मध्य प्रदेश के सबसे बड़े आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज में हूँ। ये ग्वालियर का वही MLB कॉलेज जिसमें कभी देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने अपनी पढ़ाई की और यहाँ से उन्होंने देश की सियासत में कदम रखा। यही वो भव्य बिल्डिंग जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी कभी कविताएं लिखते थे, अपनी कक्षाएं यहाँ पर बैठ के लिया करते थे और साहित्य के साथ साथ राजनीति में एक बड़ा स्थान बनाया। तो जाहिर सी बात है, ये सारे जो कॉलेज के छात्र हैं ना, ये उसी कॉलेज के तो हैं जहां से अटल बिहारी वाजपेयी ने पढ़ाई की। अब इनकी क्या राय है, देखिए अटल जी से क्या इन्होंने राजनीति कुछ सीखी है, क्या ये विचारों को समझते हैं, क्या ये भविष्य में छात्रों के लिए क्या कुछ सरकारें कर रही हैं उसके बारे में कितना कुछ जानते हैं और चाहते क्या है। मैं इनसे बात करूंगा क्योंकि ये सभी इसमें लॉ के भी स्टूडेंट्स हैं, इसमें BA MA के भी स्टूडेंट्स होंगे। मैं सबसे बात कर लूँगा। आप भी चाहते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी के इस कॉलेज से कोई देश का दूसरा प्रधानमंत्री निकले? मैं किसी राजनीतिक पार्टी के विरोध में नहीं हूँ, है ना। मैं चाहता हूँ कि जो छात्र होते हैं उन्हें आगे आने का मौका मिले। यहाँ अभी क्या चलता है मध्य प्रदेश में, चाहे अपने देश में, कि नेता का पुत्र नेता होता है ना। जो यूथ होती है, यूथ को एक बार मौका मिलना चाहिए, एक नया चेहरा मिलना चाहिए, पार्टी किसी की भी हो, है ना। जो यूथ निकल रही है अटल बिहारी वाजपेयी यहाँ से निकले हैं, है ना। इसी कॉलेज से शासन अध्यक्ष का चुनाव भी होना चाहिए। कई मतलब जो शासन के चुनाव नहीं हो रहे हैं यहाँ पे, बहुत सारी समस्याएँ हैं। बहुत सारी समस्याएँ। मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि जो कॉलेज में छात्र पढ़ते हैं, सामान्य तौर पे अखबार पढ़ते हैं, TV देखते हैं, देश में किन मुद्दों पे चुनाव लड़ा जा रहा है, कुछ समझ में आ रहा है आपको? कौन सा राजनीतिक दल क्या कह रहा है, वोट हासिल करने के लिए क्या भाषण दिए जा रहे हैं? भाषण दिए जा रहे हैं ये तो नहीं पता, लेकिन ये कि युवाओं को राजनीति में आने के लिए मतलब ज़्यादा युवाओं में जो वेग होता है वो वायु की तरह होता है, युवा वायु। ठीक है, तो क्या है कि जितनी भी राजनीति शुरुआत हुई है, चाहे कांग्रेस की हो या किसी भी उसकी हो, उसमें युवाओं का और छात्रों का बहुत अहम रोल होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि किसी भी राजनीति की शुरुआत हो वो सबसे पहले यहीं से हुई है कि कोई भी नेता हो पहले शुरुआत कॉलेज के मुद्दों से, कॉलेज के छात्रों से, फिर उसके बाद समाज में आके छात्रों ने अपना काम किया है। और शुरू से ही युवा हमेशा ही बड़ी राजनीति में कदम उठाते हैं और हमेशा ही आगे बढ़े हैं। राजनीति की तरफ रुचि लग रही है। आप अभी क्लास अटेंड करके आए शायद? हाँ, असाइनमेंट जमा करके। अच्छा, क्या पढ़ाई कर रहे हैं? BCom फर्स्ट ईयर। क्या नाम है? आयुष गुप्ता। गुप्ता जी, मुझे ये बताओ, BCom फर्स्ट ईयर कर रहे हैं, कौन सा नेता अच्छा भाषण देता है, जनता पे कौन अच्छे प्रभाव जमाता है? कहाँ पे आप? पूरे इंडिया पूरे देश की बात कर रहा हूँ। कौन अच्छा लगता है? जहाँ तक मोदी जी अच्छे लगते हैं और कौन अच्छा। हाँ, उनके भाषण में मतलब बिल्कुल फैक्ट्स बाय फैक्ट्स रहते हैं, मतलब एकदम रियल, मतलब बिल्कुल साधारण, बिल्कुल सबके ऊपर लागू होने वाले। पर जो कांग्रेस है वो इतना कुछ खास कर नहीं रही है। अच्छा, मेरे हिसाब से मेरा जो है, क्या खास करना चाहिए उनको? मतलब युवा के ऊपर बहुत कुछ करना चाहिए। मतलब युवा कुछ कर ही नहीं रहा है इस टाइम पे, बेरोजगार घूम रहा है, बिल्कुल बेरोजगार घूम रहा है। इन्होंने कहा कि युवा बेरोजगार घूम रहा है, कांग्रेस कुछ कर नहीं रही है। अब मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि देश में इस समय मध्य प्रदेश में बड़ी हवा चल रही है कि तमाम नेता कांग्रेस छोड़ के BJP में जा रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया के जाने के बाद तो लाइन लगी हुई है। ये सब क्यों हो रहा है, कुछ समझ में आ रहा है? अरे ग्वालियर ही उनका ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का, तो अब BJP में चले गए हैं, तो अब BJP देख रहे हैं सब लोग। कोई कांग्रेस की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया अभी तक।
अच्छा, किस चीज़ का रिस्पॉन्स चाहते हैं आप? मतलब कुछ जो आजकल के बच्चे हैं उनको जॉब में बहुत मुश्किलें हो रही हैं, गवर्नमेंट जॉब वगैरह में। मैं ये कह रहा हूँ आपसे कि देश में किन मुद्दों के आधार पर चुनाव हो रहा है, आपको मालूम है? देश में जो चुनाव हो रहा है, एक राष्ट्र सेवा सबसे बड़ा मेन मुद्दा है कि जो देश के हित में जो काम कर रहे हैं, जो बीजेपी सरकार है, एक राष्ट्र को सर्वोपरि मान के काम कर रही है। अच्छा। और वो विपक्ष को हमेशा ये बताता है कि ये राष्ट्र को तोड़ने का काम करता है। तो सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि बीजेपी राष्ट्र को बनाने का काम कर रही है, इसलिए इसी मुद्दे पर वो काम कर रहे हैं। अच्छा, प्रधानमंत्री जी लगातार राष्ट्र हित की बात करते हैं, अब राम मंदिर की भी बात हो रही है। मेन मुद्दा देश में कौन सा है इस समय? क्योंकि विपक्ष के तमाम नेता ये कहते हैं कि आप रोज़गार नहीं दे पाए, कई नेता ये कहते हैं कि आपने 15 लाख देने का वादा किया था, महंगाई ऊंचाइयां छू गई, आसमान छू गई और छात्र बेरोजगार घूम रहा है। राजनीति को इंसान ने व्यापार बना दिया है ना। और जो राजनीति का चुनाव होता है वो धर्म के अनुसार हो रहा है ना। हिंदू मुस्लिम को है ना, राम मंदिर का भी मुद्दा मोदी ही लेके आए हैं, जबकि ऐसा नहीं है। कभी कांग्रेस विपक्ष में नहीं रही, इसके खिलाफ नहीं रही कि मतलब कि हमें राम मंदिर नहीं चाहिए। कभी इतिहास में कभी मना नहीं किया उन्होंने। और कांग्रेस का लोग पार्टी विरोध करते हैं, लोग है ना, मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ अभी, लेकिन पार्टी का विरोध करते हैं, कांग्रेस पार्टी का विरोध करते हैं। लेकिन 70 साल पुरानी पार्टी है, कभी उसने ऐसा अगर ऐसी पार्टी होती है अगर मतलब हित में नहीं सोचती इंसान के या छात्रों के हित में नहीं सोचती तो 70 साल राज नहीं करती। मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, ये जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं अब तो आप समझ ही गए होंगे, कुछ आपके मन में चल रहा है कि ऐसा लग रहा है कि मैं भी कुछ बोलूँ? क्या बोलना चाह रहे हैं? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, मुझे कुछ नहीं बोलना। वैसे पर एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। बीजेपी भी आई है, कांग्रेस भी थी पहले। यहाँ पे जैसे देखा जाए तो आज के टाइम पे राजनीति में एक जो सोच की ज़रूरत है, उसके युवा सोच की ज़रूरत है। अच्छा, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि एक अच्छी सोच का युवा आपको वर्तमान की राजनीति में अगर मध्य प्रदेश में देखें तो कोई नज़र आ रहा है कि जो युवाओं की बात कर रहा हो, जो युवाओं के हितों के बारे में सोच रहा हो, जो उनकी नौकरी देने की बात कह रहा हो? नौकरी देने की बात तो सर छोड़िए, लेकिन अब कोई वो छात्रों के लिए बात करने को लिए कोई तैयार नहीं है। पहली बात तो यही है। और आप कह रहे हो कि छात्रों के लिए कोई आवाज़ उठाए, तो ऐसा तो कोई दिख नहीं रहा जो छात्रों की आवाज़ उठा सकता है। अभी हाल फिलहाल तो ऐसा कोई नहीं दिख रहा है। और इस लोकतंत्र देश में विपक्ष को खत्म करा जा रहा है। विपक्ष एक बहुत बड़ी चीज़ रहती है सर लोकतंत्र देश में। विपक्ष जो मतलब सत्ता में जो सरकार रहती है उसका अगर वो कुछ गलत करेगी तो उसका गलत चीज़ कौन बताएगा कि ये गलत कर रही है? विपक्ष ही बताएगा। विपक्ष की जो बातें होती है सब दबा दी जाती हैं। तो कैसे पता चलेगा कि सरकार गलत कर रही है, सही कर रही है? कौन बताएगा हमें कौन बताएगा? मीडिया वगैरह कुछ बताता नहीं है सर। मीडिया को किसी को मतलब नहीं है। और विपक्ष में कांग्रेस सरकार है, अगर बीजेपी सरकार कुछ गलत काम कर रही है तो बताते हैं, हम आपको बता तो रहे, आप बता रहे हो, लेकिन विपक्ष को दबा रहे हैं ना सर, ईडी के जोर से या किसी भी जोर से उनको दबा दिया जाता है। राहुल गांधी जी पूरे भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं या न्याय यात्रा कर रहे हैं, तो मतलब कर रहे हैं तो अच्छी बात है, उसमें भी नुक्स निकाल दिया जाता है कि ये गलत कर रहे हैं, ये भारत तोड़ो यात्रा कर रहे हैं, जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। अरे यात्रा कर रहे हैं तो उनको कुछ करने तो दो। बिल्कुल, कुछ करने तो दो। देखिए, उन्होंने जो बात कही है, आप कौन सी क्लास में? कौन फर्स्ट ईयर में। पहले कभी वोट डाला है? नहीं, इस साल पहले बार डाले। इस साल डालेंगे? क्या सोच के वोट डालेंगे? क्या किन चीज़ों को ध्यान में रख के वोट डालेंगे और वोट डालना क्यों ज़रूरी है? देखो, सबसे पहले तो हर किसी को वोट डालना चाहिए। आपके पास अधिकार होता है वोट डालने का, और सरकार जनता के द्वारा ही बनाई जाती है, वो उस पर कोई और कंट्रोल नहीं करता है। और वोट डालते समय कई सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। अच्छा। सबसे पहले तो आप ये देखिए कि सरकार कौन कौन से प्रोमिसेस कर रहे हैं और दावे कर रहे हैं और उनको पूरा कर रहे हैं। पिछले 10-15 सालों से एजुकेशन पे सरकार कोशिश कर रही है कि जीडीपी में उसका 6% एक्सपेंडिचर हो, लेकिन 4-4.5 इससे ज़्यादा खर्चा नहीं हुआ है, जिसकी वजह से एजुकेशन सिस्टम कहीं ना कहीं लैग करता है आज भी। 2020 में न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई थी, जिसके द्वारा अब शायद थोड़े बहुत चेंजेस और मिलेंगे, लेकिन उसमें चेंजेस आने में काफ़ी समय लगेगा। बाकी बात आती है अनएम्प्लॉयमेंट और बहुत सारी फैक्टर्स, जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट चल रही है, ओवर पॉपुलेशन। तो मैं उसमें बहुत गहरी चीज़ कहने वाला हूँ। देखो, पहले के ज़माने में एजुकेशन पे इतना ज़्यादा गौर नहीं किया जाता था। पहले एक लड़का अगर 10वीं पास कर दे, फर्स्ट डिवीज़न आ जाए, तो उसको पढ़ा लिखा कहा जाता था। आज का स्टैंडर्ड काफ़ी हाई हो गया है। आज अगर आप ग्रेजुएट नहीं हो तो आपको एक लिटरेट नहीं माना जाता, आपको पढ़ा लिखा नहीं माना जाता। सो एजुकेशन में क्या होता है, लोगों का आज के पहले के कंपैरिजन में आज बहुत ज़्यादा उनका
मोटिव बढ़ गया, मतलब कि उनको स्टडीज़ बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है। तो अब क्या हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट हो गई, लेकिन एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट हो गई, यानी कि लोग ज़्यादातर उस जॉब को चाहना चाहते हैं जिसमें एजुकेशन लगे। देश का चुनाव हो रहा है, इससे ज़्यादा ज़रूरी काम एक भी नहीं है। देखिए, अगर कोई गलत आदमी चयन हो गया तो फिर भविष्य अधर में लटक जाता है। एक अच्छे व्यक्तित्व का चुनाव होना है। मैं जानना चाह रहा हूँ आपसे, चुनाव के बारे में जानते हैं? जी सर, जानते हैं। पहले कभी वोट डाला है? नहीं, अभी तक मेरा वोट नहीं डाला मैंने। आज इस बार डालेंगे? इस बार डालेंगे। क्या सोच के वोट डालने जाएंगे, क्या चीज़ें होनी चाहिए? खासकर आप स्टूडेंट हैं, जैसे आप जल्दी में जा रहे थे, आपको अपने भविष्य की चिंता है? नहीं सर, भविष्य की चिंता तो ऐसा, मेरी तबीयत खराब है इसलिए मैं आपके यहाँ से जाना चाह रहा था, नहीं तो मुझे कुछ। अच्छा, तो ठीक है, आप आराम कीजिए। बस मैं ये जानना चाह रहा हूँ आपसे कि क्या मुद्दे कुछ समझ में आ रहा है? कौन देश में आगे बढ़ रहा है राजनीति में, कौन कैसा बोल रहा है? राजनीति में बीजेपी जा रही है अभी तो। बीजेपी जा रही है? कैसे जा रही है? बीजेपी का ही सर सब कुछ चल रहा है, बीजेपी का ही शासन है इस समय, और कांग्रेस का तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। यहाँ पे अपने यहाँ सतीश अग्रवाल जरूर कह सकते हैं, लेकिन वो तो विधायक हैं। विधायक हैं, लेकिन इसमें कुछ पता नहीं चल रहा। ठीक है, मैं जरा अब इनसे बात कर लेता हूँ। क्या नाम है? नीरज। नीरज, कौन सी क्लास में? BA सेकंड ईयर। नीरज, ये बताओ, इतनी देर से जो चर्चा हो रही है, अब तो आप समझ गए होंगे? नहीं सर, पता है मुझे। हाँ बोलो। पता है। कौन सा चुनाव होने जा रहा है? लोकसभा का। लोकसभा का सांसद बनती है ना। अच्छा, मैं जानना चाह रहा हूँ नीरज, आपके घर में कौन कौन क्या क्या करता है? मेरे पिताजी किसानी करते हैं और मेरे चाचा जी बिजली विभाग में प्राइवेट हैं, और गवर्नमेंट जॉब नहीं निकली है, इसलिए गवर्नमेंट जॉब निकालना चाहिए सरकार को। अच्छा, तो आप क्या बनना चाहते हो गवर्नमेंट में जाके? नहीं, मैं कुछ सोचा है कि मैं ये ऑफिसर बनूंगा, मैं ये परीक्षा दूंगा यहाँ से पढ़ाई के बाद? खैर, मैं तो अभी MBPSC की तैयारी कर रहा हूँ। अच्छा, PSC के अधिकारी बनेंगे? अधिकारी बन के देश चलाएंगे आप? जिला चलाएंगे, प्रदेश चलाएंगे? मुद्दे क्या है देश में, आपको मालूम है? मुद्दे पता है, मुद्दे बेरोजगारी है और शिक्षा सही से नहीं हो रही है। शिक्षा पर टैक्स लगाया जा रहा है, GST वगैरह लगाई जा रही है। शिक्षा एक मेन मुद्दा है, जिससे मतलब शिक्षा आदमी की एक मूलभूत आवश्यकता बन चुकी है। और राशन वगैरह जो कई चीज़ें महंगी हो रही हैं, दालें वगैरह खाने, महंगाई बढ़ रही है। हाँ, महंगाई बढ़ रही है और बेरोजगारी बढ़ रही है, और सरकार भी बदलना चाहिए, क्योंकि 10 साल हो गई, हमें और किसी को भी मौका देना चाहिए। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। आओ जरा भैया, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। बहुत जल्दी काम में लगे हो आप, ज़रूरी काम में लगे हो। आ जाओ। क्या पढ़ाई कर रहे हैं? BA सेकंड ईयर। BA सेकंड ईयर। देश में चुनाव हो रहा है, आपको मालूम है? हाँ। कौन सा चुनाव हो रहा है? लोकसभा का। लोकसभा का। आप तमाम राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारी कर रहे हैं। कोई कह रहा है कि हम सरकार बनाएंगे, कोई कह रहा है इंडिया गठबंधन बनाएगा, बीजेपी कह रही 400 पार इस बार जाएंगी। किसको आगे जाना चाहिए? क्या मुद्दे हैं छात्रों के लिए? छात्रों के बारे में कौन सोच रहा है? कुछ पता चला? कोई नहीं सोच रहा छात्रों के बारे में। तो सोचना क्या चाहिए, करना क्या चाहिए? अरे जो अग्निवीर है उसे 4 साल की करके रख दी है, उसे परमानेंट करनी चाहिए बस। अग्निवीर बहुत बड़ा मुद्दा आपने कहा है। अग्निवीर ग्वालियर के, मुरैना, भिंड के, कहाँ के? ग्वालियर के हैं। ग्वालियर के। हाँ। तो अग्निवीर में सरकार तो कह रही है कि 4 साल बाद भी हम कुछ लोगों को नौकरियां दिलवा देंगे। 25% को दिलवाएंगे, और वो 75 रह जाएंगे, वो क्या करेंगे? मजदूरी करेंगे खेत में जाके। आपको मालूम है अग्निवीरों के लिए लड़ाई कौन सा नेता लड़ रहा है इस समय? राहुल गांधी। क्या कह रहे हैं राहुल गांधी? खत्म करेंगे। राहुल गांधी क्या कह रहे हैं? उसको ख़त्म करेंगे, हम आएंगे तो। अच्छा, ये बताइए मुझे, राहुल गांधी ने कहा कि अग्निवीर वाला जो इशू है, जो मुद्दा है, उसको ख़त्म करेंगे अगर उनकी सरकार आ गई तो। आपको लग रहा है कि उनकी सरकार आ रही है देश में? अभी तो हाल फिलहाल नहीं आ रही, अभी तो बीजेपी सरकार चल रही है, और मुझे लग रहा है कि इस बार भी बीजेपी ही आएगी। अच्छा, क्यों लग रहा है आपको ऐसा कि बीजेपी इस बार फिर आएगी? उनने काम अच्छे किए हैं, राम मंदिर बनवाया है, 370 भी हटाई है। हाँ, आ जाओ भैया, आ जाओ। हाँ, और बहुत से काम अच्छे कर रहे हैं अभी वो। आपको नौकरी मिलने की संभावना है इस सरकार में? हाँ, मिलने की संभावना तो है। अच्छा, हाँ। क्या तैयारी, क्या नौकरी पाना चाह रहे हैं आप? मेरी अभी तो अग्निवीर की तैयारी चल रही है। 4 साल नौकरी करेंगे अग्निवीर में? हाँ, करेंगे। 4 साल में तैयार है? 4 साल की हो नौकरी, चाहे 1 साल की हो, फौज में जाना चाहते हैं। फौज में जाना चाहते हैं। आ जाओ भैया, आप भी देश के जवान हो, वीर हो। पढ़ाई क्या कर रहे हो? कॉलेज में कर रहा हूँ मैं, लाइब्रेरी साइंस से। लाइब्रेरी साइंस। फिर तो आपने लाइब्रेरी साइंस में बहुत सारी किताबों का मैनेजमेंट सीख रहे होंगे आप, कैसे किताबें रखी जाती हैं। क्या आपको लग रहा है कि देश का मैनेजमेंट सही चल रहा है? वैसे मोदी जी सही चला रहे हैं। हाँ। और थोड़ा उसमें और भी मतलब ज़्यादा डेवलपमेंट करेंगे तो थोड़ा सही रहेगा।
अभी ज़्यादा नहीं हो पा रहा है उनके उसमें। अभी ईडी और जे ज़्यादा चल रहा है देश में, हर जगह देख लो आप, दिल्ली में भी देख लो, झारखंड में भी देख लो। मोदी जी मतलब ज़्यादा वो कर रहे हैं। वैसे काम तो उनका सही है, सरकार सही चला रहे हैं वो, लेकिन ये ज़्यादा कर रहे हैं। हाँ, ये ज़्यादा चल रहा है। अभी 370 भी हटाई उन्होंने, वो सही है। राम मंदिर भी बनवाया, चलो काम तो बढ़िया है उनका। और थोड़ा देश के लिए नहीं सोच रहे हैं। बेरोजगारी बढ़ रही है, लोगों के लिए जॉब नहीं निकाल रहे हैं इतनी ज़्यादा। जब आप वोट डालने जाएंगे तो आपके मन में क्या चल रहा होगा और क्या सोच के, क्या प्लान करके आप वोट डालेंगे? देश के लिए, राष्ट्र के लिए, युवाओं के लिए, नौकरी के लिए, व्यापार, कारोबार? राष्ट्रवाद के लिए। राष्ट्रवाद के लिए। तो राष्ट्रवाद में कौन अच्छा काम कर रहा है? मोदी जी। मोदी जी, ठीक है। मैं जरा इधर बात कर लेता हूँ। आप बहुत देर से आए, मुझे लगता है आप अच्छा बोल सकते हैं, आप भी अच्छा बोल सकते हैं, सभी अच्छा बोल ही रहे थे। बताइए, आपको मालूम है देश में चुनाव हो रहा है? हाँ, हो रहा है। अच्छा, ये चुनाव हो रहा है, इसमें सब अपनी अपनी कोशिश कर रहे हैं। कोई कह, हाँ, कोई कह रहा है आप बीजेपी से जुड़े, कोई कह रहा है 400 पार, कोई कह रहा है कि 370 है। देखिए, बहुमत है। हाँ, बहुमत तो है। मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे? वो बनेंगे या फिर उन्हीं की पार्टी से कोई अच्छा और नेता आएगा उभर के, इसकी गारंटी नहीं है, पर आएगी तो भाजपा ही। देखिए, क्योंकि राहुल गांधी जी का तो कुछ नहीं चल रहा इस समय। अच्छा, हाँ, वो खुद ही अपना वो कर रहे हैं, बहिष्कार करते जा रहे हैं धीरे धीरे। अच्छा, कैसे बहिष्कार करते जा रहे हैं? जैसे मान लीजिए अब अध्यक्ष ही ले लीजिए, उन्हीं के परिवार से हर बार कोई ना कोई हो रहा है, किसी और को मौका ही नहीं दिया जा रहा। मौका देते हैं तो कठपुतली बना देते हैं, तो बात वही है। और अरविंद केजरीवाल जी का रहा तो अभी घोटाला में आ गया वो नाम, और उनको कांग्रेस ही नहीं, पहली वो रिपोर्ट करी उनकी, नाम आ रहा है मोदी जी का, क्या कहते हैं, कांग्रेस ही नहीं, उनकी रिपोर्ट पहली करी थी। FIR भी डाली। कौन सी क्लास में है? BA सेकंड ईयर। BA सेकंड ईयर। कहाँ के रहने वाले हो? मैं भिंड गाँव, जिला भिंड, तहसील बौद्ध। कौन सा गांव है? बरथरा। बरथरा, बहुत बढ़िया। पता है देश में चुनाव हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है, वोट भी डालेंगे। अच्छा, वोट डालो। तो देश में छात्रों के बारे में कौन सोच रहा है, कौन सी पार्टी सोच रही है? वैसे तो कांग्रेस सोच रही है, राहुल गांधी। और मुझे सबसे खराब योजना लगी अग्निपथ योजना। अग्निवीर, उसमें क्या है कि जो युवा हैं वो जवान में ही वहाँ से रिटायर हो के आ जाएंगे फौज से, फिर वो क्या करेंगे, बंदूक तो चलाना सीख जाएंगे, आपस में मारा मारी करेंगे। यहाँ आगे करेंगे तो कम से कम फौज की कम से कम जो थी उतनी तो होनी चाहिए। कम से कम 8 साल कर देते। आ जाओ 2 मिनट के लिए। हाँ, कम से कम 2 मिनट के लिए आ जाओ। कम से कम 8 साल कर देते। और दूसरी बात मुझे ये ख़राब लगा, उसमें जो क्लर्क और टेक्निकल था आर्मी में, उसमें उन्होंने 21 साल कर दिया, जबकि पहले 23 साल थी। तो मुझे सबसे ख़राब अग्निपथ योजना लगी और सरकार में इतना तो मुझे ख़राब लगा। और दूसरी बात, हमें कई ऐसे लोग थे जिन्हें फौज में जाना था, मतलब मैं भी था, तो मुझे हमारे क्या हुआ था, पहले दौड़ होती थी तो हम निकाल देते थे आराम से, लेकिन अब तो पहले पेपर करवा रहे हैं वो लोग। पेपर में भी उन्होंने एक तो एज रिटर्न करा रहे हैं, दूसरी बात उन्होंने एज कम कर दी है। ठीक है, तो एज कम से कम 23 साल तो होनी चाहिए थी। तो जो चुनाव हो रहा है तो आप अखबार टीवी देखती हैं, पढ़ती हैं? न्यूज़पेपर में देखे हैं। अच्छा, क्या कुछ इशू चल रहे हैं देश में, किस आधार पे नेता भाषण दे रहे हैं, क्या उनके विषय हैं, कुछ पढ़ा है आपने? ये सब नहीं पढ़ा, अभी CA की पढ़ाई कर रही थी। पढ़ रहे हैं उसके आप भी CA की पढ़ाई कर रहे हैं? हाँ जी। तो जब CA पढ़ रहे हैं तो आप कॉमर्स भी पढ़ रही हैं, आप मैनेजमेंट भी पढ़ रही हैं। क्या लग रहा है आपको, देश का मैनेजमेंट ठीक चल रहा है इस समय? अर्थव्यवस्था ठीक चल रही है? नहीं, मतलब अगर मैं उससे कॉमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूँ, जितना मैंने पढ़ा है, नहीं। और इम्प्रूवमेंट हो सकता है, बट नहीं, अभी तो इतनी तो सही नहीं चल रही, बिकॉज ऑफ कोर्स महंगाई बहुत है, इन्फ्लेशन बहुत है, पॉवर्टी भी हो रही है। तो उस केस में अगर हम देखें, सो हाँ। कोई आपके पास फॉर्मूला है गरीबी मिटाने का, महंगाई कम करने का? मैं अपने ऊपर आजमाती पहले। कुछ तो सोच, देखिए जब स्टूडेंट सोचता पढ़ता है तो सोचता है कि ये चीज़ कम हो जाए तो वो चीज़ बढ़ जाएगी, वो चीज़ बढ़ रही है तो उसको कैसे रोका जाए। देखो, मेरा जो सबसे मतलब जो कंसर्न है मेरा, वो ये है कि हम मोस्टली रिलीजियस प्लेटफॉर्म्स पे लड़ते हैं, जो नहीं होना चाहिए। उसके केस में अगर हम सच्ची ऐसा करें कि साथ में मिलके अगर हम किसी चीज़ से फाइट करना की कोशिश करें, तो वो शायद हो पाएगा, रादर देन डिवाइडिंग ऑन टू ग्राउंड्स। हम रिलीजन के बेसिस पे डिवाइड होकर एक चीज़ से लड़ते हैं कि भाई ये तो बंदा मुसलमान है या ये तो हिंदू है, तो उसके बीच में मेरे को अच्छा नहीं लगता वो चीज़। अगर हम यूनाइट होकर किसी चीज़ से लड़ेंगे, तो चाहे वो पॉवर्टी हो, इन्फ्लेशन हो, कुछ भी हो, वी कैन फाइट इट ऑफ। आपको कहाँ लग रहा है कि धर्म के आधार पर लड़ाई हो रही है? कहीं कहीं दिखा है, नजर आया आपको? हर जगह पॉलिटिक्स उसी के लिए चल रही है ना। उसी से यूज़ कर रहे हैं वोट्स वगैरह लेने के लिए। इसके अलावा उनके पास कोई और विषय है ही नहीं। इसके अलावा अरे वो प्रधानमंत्री जी कहते हैं ना कि देश की सुरक्षा, युवाओं को रोजगार देना और दूसरे जो हमारे शत्रु देश हैं उनसे देश की रक्षा करना, ये सब कहते तो हैं वो।
कहते हैं बट इतना कुछ दिखता नहीं है। जो सबसे ज़्यादा न्यूज़ में दिखता है वो तो रिलीजन ही दिखता है ना, उसके ऊपर कुछ दिखता ही नहीं है। या तो एक दूसरे पे हेट कर रहे हैं या तो रिलीजन दिख रहा है, उसके अलावा कुछ दिखता ही नहीं। आपने कभी वोट डाला है पहले? हाँ, एक बार डाला है। अच्छा उसने इस बार वोट देने जाओगी? जब वोट देने जाओगी तो मन में क्या सोच के जाओगी? कौन अच्छा काम कर रहा है, किसके लिए अच्छा? अभी तो नरेंद्र मोदी, क्योंकि वो तो कुछ नहीं कर रहे हैं। अगर दूसरे कांग्रेस वाले, क्योंकि अब ओपोजिशन है ही नहीं कोई इतनी अच्छी जो नरेंद्र मोदी को हटाए। क्योंकि देखिए ये जो स्टूडेंट्स हैं इन सब की अलग अलग सोच, अलग अलग विचार। तमाम छात्रों का कहना कि देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पास बड़े मुद्दे हैं, उन्होंने धर्म के आधार पे तमाम बड़ी चीज़ें की, देश के हित में सुरक्षा के बारे में बात की। और इन छात्राओं का कहना है कि धर्म के आधार पर देश में लड़ाई नहीं होना चाहिए, चुनावी लड़ाई होना चाहिए, मुद्दों के आधार पर जनता की लड़ाई होना चाहिए, जनता के लिए होना चाहिए, छात्रों के रोज़गार के लिए लड़ाई होना चाहिए। लेकिन ओवरऑल अगर हम एक निष्कर्ष की बात करें तो ज़्यादातर लोगों की जो पसंद है वो युवा नेतृत्व चाहते हैं, वो बदलाव भी चाहते हैं, कुछ लोग स्थायित्व भी चाहते हैं। और कुछ छात्राओं का कहना है कि देखिए मोदी जी तो मोदी हैं, उनका मुकाबला किसी से नहीं है। विनोद शर्मा, न्यूज़ स्टेट, ग्वालियर।